जा रहे हो आप? नौशीन खाला के। नौशीन खाला के घर जा रहे हो? कितने दिनों बाद? 3 महीने बाद। दादा कितने महीने बाद जा रहे हो? 2-3 महीने हुए। 2 महीने हो गए। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम, और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियाँ उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। बस बहन के घर पे जाने के लिए इतनी एक्साइटेड हो गई कि जल्दी से दरवाजे को लॉक कर दिया, और मैंने पानी पीना भूल गई वेट थी। करें हैं? वेट करना है, वेट करें। बगैर मैं आ गई, मेरी देवरानी से पानी पीऊँ। जाते जो है ना यहाँ से पानी ज़रूर पीती हूँ। माशाल्लाह से कुरान की तिलावत कौन सुन रहा था? अली से भी मैंने मंगवा लिया। मैं नीचे जब उतरी हूँ सीढ़ियों से तो मुझे पानी की प्यास लग गई। सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस दिया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, और आप लोगों ने सब ने यही कहा कि हमें फ़िरक़ेवारी से निकल जाना चाहिए और एक यूनिटी बन के रहना चाहिए। तो आप सबका बेइंतहा शुक्रिया। और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं अक्सर, जो कि मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, तो मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और बस अभी हम जा रहे हैं नौशीन आपी के घर, तो वहाँ जाके मिलते हैं। जगह जगह सबीलें लगी हुई हैं और मुहर्रम है, 7 मुहर्रम में, तो बनाए मेहरबानी सब एक दूसरे का एहतराम करें। हैं यहाँ पर शब्बीर की बिरयानी लेने के लिए। शायद मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि मेरे मैके वाले कभी भी मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं बताते जो कि टेंशन की हो, तो वो हर बात मुझसे छुपा लेते हैं। तो मेरे खुद ब खुद जो है घबराहट शुरू हो जाती है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। तो बस आज सुबह से ही मेरा दिल बेचैन सा था, तो इस वजह से रज़ा ने कहा कि बस तुम जो है ना तैयार हो जाओ और दोपहर का खाना वाना मत बनाओ, रास्ते में से कुछ खा लेंगे, और तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलवा के ले आता हूँ, तुम्हारा थोड़ा मूड जो है वो सही हो जाएगा, वरना तुम इसी तरह परेशान रहोगी। तो हम लोगों ने बस ऐसे ही जल्दी से उठे और ब्रेकफास्ट किया था सुबह 9 बजे, और उसके बाद हम निकल गए। तो रास्ते में से हम लोगों ने फिर बिरयानी और हलीम खा लिया था दोपहर का। माशाल्लाह लाइबा, वाह भाई, अब मेरे नए घर की जो है ना आर्किटेक्ट डिज़ाइनर जो होगी वो लाइबा होगी। वक्त के गुजरने के साथ साथ हमें बहुत सी चीज़ों से जो है पता चलता जा रहा है कि किस तरह हम लोग अपना फ्यूचर किसी भी फील्ड में बना सकते हैं। पहले एक टाइम हुआ करता था जब हम सोचते थे कि यार लड़की का फ्यूचर जो है ना जस्ट या तो डॉक्टर बन के बन सकता है, या टीचर, या फिर इंजीनियर। बस हमारे पास 3 फील्ड्स के अलावा कोई और फील्ड नज़र ही नहीं आती थी। लेकिन अब माशाल्लाह से इतनी फील्ड्स आ चुकी हैं कि आप घर पे बैठे भी ऑनलाइन भी बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में रह के ही जो है यूट्यूब से अर्न कर रही हूँ। तो बहुत सी हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उसको सही से यूज़ करना ये भी आपको आना चाहिए। आप किस तरह से किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं ये आपके हाथ में होता है। जिस तरह हमारे टाइम पे कहा जाता था कि टीवी जो है ना, टीवी से आप एक अच्छी चीज़ भी सीख सकते हैं और एक बुरी चीज़ भी सीख सकते हैं। तो जैसे हमारे टाइम पे माशाल्लाह से सुबह के टाइम तिलावत चलाई जाती थी, हम तिलावत सुनते थे और उसके बाद कार्टून देखते थे, और हमारा दिन का आगाज़ होता था, और वो दिन जो होता था ना 4 चाँद लगा देता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे रज़ा जैसे हस्बैंड मिले, और बस ये मेरी खुशी के लिए आ जाते हैं, वरना इनका दिल कहीं पर भी नहीं। हाय, आज नौशीन आपी की रोटी फूल नहीं सकती, तो मैं आपको दिखा नहीं सकती कि किस तरह फूली फूली रोटियां बनती हैं। और ये देखें, ये असल में ना छोटी सी उम्र से रोटियां बनाती हुई आ रही हैं। और यहाँ पर क्या बनाया है, मेरे आते के साथ ही मैंने मना किया था, लेकिन यहाँ पर बनाई है कढ़ाई जिसमें से टमाटर नहीं निकाले। फुआ लड़की छिलका हो गया ना पूरा, निकालो, टमाटर के छिलके निकालो, आप मुझसे सीखें। वो छिलके मैंने निमरा वाले दिन निकाले थे, बहुत अच्छा। हाँ तो सीखें। अलग से टमाटर पकाए थे। तो भूल गई हटो। भाई इस सीज़न में मक्खियों ने बड़ा तंग करके रखा हुआ है, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि मक्खियों ने खाना भी सुकून से नहीं खाने दिया। अच्छा, मैं गई थी बगैर बताए हुए, क्योंकि नौशीन आपी जो है ना दोपहर के 2 बजे तो सो के उठते हैं, और मुझे पता था उनका ब्रेकफास्ट हो रहा होगा इस टाइम। और मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, मेरी आदत है कि सुबह मैं 7-8 बजे तक उठ जाती हूँ, और उसके बाद अपना जो मेरी वीडियो एडिटिंग का और इन सारे चैनल का काम होता है वो करती हूँ। फिर घर की सफाई और सारे काम करने के बाद तो भाई बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर। तो बस नौशीन आपी ने भी बिरयानी बना ली थी, कढ़ाई बना ली थी, गोला कबाब, पता नहीं क्या सी कबाब और चपली कबाब, और उसके साथ जो है उनकी जो देवरानी है उन्होंने भी जो है बिरयानी पुलाव भेज दी थी।
तो जिठानी ने, सॉरी। तो बस माशाल्लाह से यही प्यार और मोहब्बत जॉइंट फैमिली में ना यही बड़ा फ़ायदा होता है कि अगर आपके घर पे अचानक कोई मेहमान छापा मार दे ना, तो सब मिल-जुल के एक-एक डिश जो है ना बनी हुई होती है वो भेज देते हैं और फिर आपके दस्तरख़्वान जो है इतना बड़ा बन जाता है। तो बस यही हुआ और बस मैं यहाँ पर जो है दोपहर का तो समझें, दोपहर का तो हम लोगों ने खा लिया था। ये हम लोगों ने खाया है मतलब 7 बज गए थे। जाते के साथ ही हम लोगों ने शाम की चाय वग़ैरह पी ली थी और फिर हम बैठ के गपशप लगा रहे थे। तो गपशप लगाते हुए तो भई मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो शूट कर सकूँ, क्योंकि हमारी इतनी बातें होती हैं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि नौशीन ने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया था कि अब्बू की तबीयत ख़राब हो रही है और मैं इतनी आराम से मज़े से वहाँ पर एन्जॉय करती रही। दिल में तो कुछ था, एक घबराहट सी थी, कुछ बेचैनी सी थी, दिल भी उदास हो रहा था और बार-बार नौशीन कह भी रही थी कि इतनी ज़्यादा चेहरे पे उदासी क्यों है? लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि अब्बू जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। तो जब मैं वापसी में, क्योंकि नौशीन आपी के घर पे मेरी जो बड़ी खाला हैं वो आई हुई थी, तो मैंने कहा कि आप हमारे साथ ही वापसी चलना। जब वो हमारे साथ वापस आने लगी तो उनके मुँह से जो है रास्ते में निकल गया कि तुम्हारे अब्बू की अब तबीयत कैसी है और डॉक्टर को लेके गए थे, उन्होंने क्या बताया ये वो। तो मैंने कहा अच्छा मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब हो रही है? तो वो कह रही है अच्छा अच्छा तुम्हारी अम्मी को मत बताना, क्योंकि मुझसे जो है सब छुपाते हैं। मैं, हमारे घर में जो है सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मैं ही हूँ और मुझसे बर्दाश्त नहीं होती मेरे अब्बू की तकलीफ़। मैं तो किसी पराये की भी तकलीफ़ जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो अपने अब्बू की कैसे कर सकती हूँ मैं। तो बस आप लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ 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 मेरे अब्बू के लिए ख़ास तौर पे दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे अब्बू को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जो लोग मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि मुझे जानने वाले लोग जो है ना, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं अपने अब्बू के मामले में बहुत सेंसिटिव हूँ। तो जो लोग मेरे अब्बू का नाम यूज़ करके किसी और के लिए बदगुमानी डालने के लिए मेरे अब्बू का गलत नाम लेते हैं कि उन्होंने ये कहा था तुम्हारे अब्बू के बारे में, उन्होंने वो कहा था तुम्हारे अब्बू के बारे में, तो खुदा का खौफ करो। जिसने भी कहा था ना मेरे अब्बू के बारे में, जिस किसी ने भी कहा था, मैं बदुआ लग दे ही नहीं जाती, बदुआ जो है ना लग जाती है और कसम से जब लगती है ना तो बहुत बुरी लगती है। तो खुदा का खौफ करो और ये ना हो कि मेरे अब्बू जिस कंडीशन में ना उससे बदतर कंडीशन में आप खुद आ जाओ। वक्त हो गया तो इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है यहाँ पर और बिजली चमक रही है, तो वीडियो को यहीं बारिश के साथ एंड करेंगे। और बहुत प्यारी बारिश हो रही है और किंजा जो है तड़प रही है छत पे जाने के लिए। है किंजा, आपको छत पे जाना है? बोलो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। उस वाली रात से भी तेज हो रही है बारिश। बच्चों बारिश हो रही है, अब आप लोगों तक पानी आएगा। फिर बस रात के तकरीबन 12 बजे जो है इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और मैं बारिश एंजॉय कर रही थी। इतने में रज़ा की फरमाइश आ गई चाय बना लो, तो बस मैं चाय बनाने आ गई। वीडियो को यहीं करेंगे एंड। अल्लाह हाफ़िज़।